गैंगस्टर का मर्डर होया है राजस्थान की नगौर कोर्ट के बाहर मर्डर किया गया है। कोर्ट के बाहर गैंगस्टर संदीप बिश्नोई उसका कतल कर दिता गया। गैंगस्टर संदीप बिश्नोई ते कुछ शूटर सी जिहड़े दस्सिया जा रहा है कि हरियाणा तो आए सी, उन्हां वल्लों फायरिंग की गई। काले रंग की स्कॉर्पियो ते ये शूटर आए सी और ताबड़तोड़ फायरिंग करके गैंगस्टर संदीप बिश्नोई का कतल कर दिता गया। संदीप बिश्नोई भी सवारी किलर है और उसनूं अज कोर्ट दे विच पेश किया गया सी। नगौर कोर्ट दे बाहर दी यह घटना है जिथे उसका कतल कर दिता गया। सो नगौर जेल दे विच ही संदीप बिश्नोई बंद सी, नगौर जेल दे विच ही बंद सी और उत्थों ही कोर्ट दे विच पेशी दे लई लिआंदा गया सी। ये सीसीटीवी तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं जिन्हां तस्वीरां दे विच ब्लैक स्कॉर्पियो नज़र आ रही है। इस ब्लैक स्कॉर्पियो दे विच बैठ के ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੂਟਰ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਗੌਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਨਗੌਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ और इस पेशी के दौरान ही संदीप ते गैंगस्टरां ने गोलियां चला दित्तियां। दिन दिहाड़े गैंगवार कोर्ट के कॉम्पलैक्स दे विच दिन दिहाड़े जिहड़ी है गैंगवार हुई है और इस गैंगवार दे विच संदीप बिश्नोई नूं गोलियां नाल भुन दिता गया। नगौर जेल च बंद सी और अज उसनूं पेशी दे लई लैके आंदा गया सी नगौर कोर्ट दे विच और जदों उस ते गोलियां चलाईयां गईयां तां चारे पासे अफरा तफरी मच गई। 9 के करीब दस्सिया जा रहा है कि फायर किए गए ने शूटरस वालों। 9 के करीब फायर किए गए ने जिन्हां वालों इस ते गोलियां चलाईयां गई नहीं। सारे शूटर इको स्कॉर्पियो च आए सी और पुलिस वालों नगौर के आस पास हुण नाकाबंदी की गई है इन्हां शूटरस नूं फड़न दे लई। वहाँ मौके पर डिटेन कर लिया था और उसके भीतर से जो पूनिया और उसके साथी निकले थे तब पता चला था कि ये तो संदीप शेट्टी के साथी है और इनको भी पूनिया को भी गोली लगी हुई है। इसके बाद पुलिस ने कहा उस स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। ਤਾਂ ਨਗੌਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਾਰੀ ਕਿਲਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਤੇ ਦਰਜ ਸੀ और एक केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਗੌਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ पेशी पर आना था। वो जो पुलिस की सुरक्षा की बात है वो पुलिस कस्टडी के भीतर वाली बात है, लेकिन ये जमानत पर बाहर चल रहा था। इस कारण ये अपने साथ ही साथ में लेकर आया था ताकि इसको भी कहीं ना कहीं अंदेशा होगा कि उसकी हत्या की जा सकती है, क्योंकि उसने नागौर में ही सुपारी लेकर एक व्यक्ति की हत्या करवाई थी और ये खुद हरियाणा का है, तो उसे अंदेशा था कि कहीं नागौर में उसकी हत्या नहीं कर दी जाए। इसी कारण ये अपने बॉडीगार्ड लेकर आया था। अगर ये पुलिस की प्रोटेक्शन में होता, जेल में होता और इसे पेशी पर लाया जाता तो निश्चित तौर पर बख्तरबंद गाड़ियां रहती। आनंदपाल की फरारी और आनंदपाल की मुठभेड़ के बाद से ही लगातार जो गैंगस्टर है उन्हें पुलिस की कस्टडी में ही बाकायदा लाया जाता है, एक बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता है और अगर एक जिले से दूसरे जिले में अगर पुलिस उनको लेके जाती है तो पूरे रास्ते पुलिस की एस्कॉर्ट रहती है। ये आनंदपाल की फरारी के बाद से ही प्रदेश भर में ये व्यवस्था हो गई थी, लेकिन शेट्टी जमानत पर था। पहले नागौर के न्यायालय परिसर के अंदर जिस तरह की गोलीबारी की घटना हुई, एक व्यक्ति की सरेआम गोली मार दी जाती है और वहाँ ऐसा हड़कंप मचाया जाता है अपराधियों द्वारा। यहाँ जो शायद एक दहशत का माहौल पैदा हुआ पूरे जिले के अंदर, शहर के अंदर। और वहाँ से महज 50 मीटर 60 मीटर एसपी का घर है और 50 मीटर सामने कलेक्टर का घर है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अपराधी कोर्ट परिसर के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और भाग जाते हैं। इस तरह के मामले में पुलिस ने किसी तरह की संवेदनशीलता नहीं दिखाई और इसका परिणाम ये हुआ कि नागौर जैसे शांत इलाके के अंदर ये हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। नागौर में एक हत्या का ये आरोपी था, तो जो नागौर में 2 हत्या हुई थी
पहले दिनेश को मारने के प्रयास में दूसरे युवक को मार दिया था और उसके बाद रघुवीर की हत्या हुई थी। तो उन दोनों घटनाओं से इस घटना को जोड़कर देखा जा रहा है। कारण इसका ये है कि एक हत्या में जो संदीप शेट्टी ने सुपारी ली थी, पुलिस जो लोकल एंगल है उसको भी टंटोल रही है। साथ में जो हरियाणा का ये गैंगस्टर है, तो कहीं हरियाणा के बदमाशों ने यहाँ आकर उसकी हत्या तो नहीं कर दी, इसकी भी तस्दीक की जा रही है। संदीप शेट्टी सुपारी किलिंग के अलावा एक और अन्य काम करता था। शराब का इसका बड़ा कारोबार बताया जा रहा है कि हरियाणा ही नहीं, राजस्थान के भी कई हिस्सों में उसके जो शराब के ठेके हैं उनमें हिस्सेदारी है। कुछ लोगों का हमने अभी तस्दीक कर रहे हैं, हो सकता है ये हरियाणा के ही लोग हों और आगे खोजबीन जारी है। उसके साथ दो उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे, उनके भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हुए हैं, बाकी अभी जांच कर रहे हैं। कोर्ट के बाहर इस प्रकार की फायरिंग होना इसको एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। नहीं, कोर्ट के बाहर था, एविडेंस पे था। ये संदीप शेट्टी जब एविडेंस पे आता था उस टाइम तो पुलिस प्रोटेक्शन पूरा ध्यान रखता था। आज ये 2 दिन पहले इसकी जमानत हो चुकी थी। आज ये एविडेंस देने यहाँ आया था किसी मुकदमे में, और हो सकता है ये किसी मुकदमे में गवाह उस पर प्रेशर डालने के साथ ही किया गया हो, और बाकी की चीज़ें अनुसंधान के बाद स्पष्ट हो पाएंगी। गोली लगी है और कितने की डेथ हुई? एक की संदीप शेट्टी की डेथ होने की पुष्टि हुई है। 2 लोग जो इसके साथी थे उनके थोड़े बहुत इंजर्ड है। हमला करने वाले कौन, क्या कोई अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी अनुसंधान में। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 2 ਇਸ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਤਾਬੜਤੋੜ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਇਰ ਸੰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਗੌਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ, ਨਾਗੌਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।